हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूँ। मेरे क्लास 12 के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग अपनी जर्नी में पहुंचे थे, एल्कोहल पढ़ रहे थे। एल्कोहल का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। उसमें बताए थे हम कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH लगा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेन, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। इसी प्रकार से कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं। अब हम उसके बाद सीखे थे एल्कोहलों का वर्गीकरण। मेरे बच्चों, एल्कोहलों का वर्गीकरण डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग जानते हैं। पहला हम सीखे थे कि क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर बताया गया था कि क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी गाइस, 3 है निम्नलिखित। क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा था डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा था ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा था पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। उस समय यह भी बात बताए थे कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9, डे का मतलब 10 होता है। तो मेरे बच्चों, हम लोग एक वर्ड पढ़े हैं पाली। केमिस्ट्री में अगर कोई चीज 3 से अधिक है उसे हम पाली कह सकते हैं। ठीक, पाली मतलब वो पॉलीमर हो जाता, बहुलक हो जाता, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मेरे बच्चों ध्यान से देखें। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सिल समूह। कह सकते हैं ऐसा एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH की संख्या 1 बार हो, या कह सकते हैं ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 1 बार हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 1 बार हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। बच्चों जैसे देखेंगे ROH, आर का मतलब एल्किल, OH के लिए हम जोड़ते हैं एल्कोहल। अब R की जगह हम ले लिए CH3OH। एक कार्बन के लिए मेथिल होता है, उसके बाद एल्कोहल। CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका 3 कार्बन लिए प्रोपिल एल्कोहल। सीधा सीधा और देखेंगे, टू प्रोपेनॉल। देखेंगे बच्चों, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 1 बार हो तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। अब बच्चों हम सीखेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल।
ध्यान से देखेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। मेरे बच्चों कह सकते हैं ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 2 बार हो। कितनी बार हो? केवल 2 बार हो, उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 2 बार हो तो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। देखेंगे जैसे मुन्ना, वन टू डाई एथेनॉल। हो जाएगा 1,3 डाई प्रोपेनॉल। ओके बच्चों, यू कैन नोट इट। आगे देखेंगे बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखेंगे बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कह सकते हैं ऐसा एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 3 बार हो। कितनी बार हो मुन्ना? केवल 3 बार हो तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH केवल 3 बार हो तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ग्लिसरीन, जानते होंगे आप लोग, सर्दियों के मौसम में खूब लगाए होंगे चेहरों पे ग्लो लाने के लिए। यही है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहा जाता है मुन्ना, इसका नाम है ग्लिसरॉल। उसी ग्लिसरीन जो उसकी छोटी बहन है जो सर्दियों में लगाते हो, इसका बड़ा भाई ग्लिसरॉल है। इसको हम IUPAC नाम अगर देखेंगे कह सकते हैं 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। 3 कार्बन लिए प्रोप होता, सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके बच्चों, और देखेंगे और भी इसी तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं, देखते जाइए केवल पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर। तो 1 2 3 4 5 तो मुन्ना 1 नंबर पे है, फिर उसके बाद 3 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे। 3 बार है तो ट्राई, उसके बाद कितना कार्बन है? 5 कार्बन के लिए होता पेंट, सिंगल बॉन्डेड OH के लिए आल पेंटेनॉल। कह सकते हैं 135 ट्राई पेंटेनॉल। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। मेरे बच्चों अब हम लोग सीखेंगे अगला पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या सीखेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल चौथा। कह सकते बच्चों
ऐसा एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH की संख्या 3 से अधिक बार हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह OH की संख्या 3 से अधिक बार हो तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल। OH एक दो तीन चार पाँच छ 1 3 4 6 टेट्रा हेक्सेनॉल। देखिए मुन्ना, ऐसा एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह OH की संख्या 3 से अधिक बार हो तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे 1 3 4 6 टेट्राहेक्सेनॉल। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।